Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about संत तुकाराम. So आज हम डिस्कस करेंगे संत तुकाराम के बारे में. So without wasting much time, let us start this video. Sant Tukaram was born in around 1608 in Dehu near Pune, India. संत तुकाराम का जन्म लगभग 1608 में भारत के पुणे के पास देहू में हुआ था. फादर नेम बोलहोबा मोरे, उनके पिता का नाम था बोलहोबा मोरे. मदर नेम कनकर मोरे, उनकी माता का नाम था कनकर मोरे. संत तुकाराम was a famous Marathi poet saint from Maharashtra, India. संत तुकाराम भारत के महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध मराठी कवि संत थे. Tukaram faced many difficulties including the loss of his parents and his first wife. तुकाराम को अपने माता-पिता और पहली पत्नी की मृत्यु सहित कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. Despite these challenges, he stayed devoted to his spiritual journey. इन चुनौतियों के बावजूद वह अपनी आध्यात्मिक यात्रा के प्रति समर्पित रहे. He composed abhang, which are devotional hymns praising Lord Vithoba, form of Lord Vishnu. उन्होंने अभंग की रचना की जो भगवान विठोबा, भगवान विष्णु का रूप की स्तुति करते हुए भक्तिपूर्ण भजन है. संत तुकाराम also known as तुका तुकोबा तुकोबारिया. संत तुकाराम को तुका तुकोबा तुकोबारिया के नाम से भी जाना जाता है. Tukaram is thought to have written over 4,000 abhangs, most of which were addressed to the god Vithoba. माना जाता है कि तुकाराम ने 4,000 से अधिक अभंग लिखे थे, जिनमें से अधिकांश भगवान विठोबा को संबोधित थे. His teachings show love to the unhappy and tormented to find God. उनकी शिक्षा दुखी और परेशान लोगों के प्रति ईश्वर को पाने के लिए प्रेम दर्शाती है. Tukaram was one of the greatest poets of the Bhakti movement, which focused on love and devotion to God. तुकाराम भक्ति आंदोलन के महानतम कवियों में से एक थे, जो ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति पर केंद्रित थे. Saint Tukaram's poems were dedicated to Lord Vitthal, who were known for their deep spirituality and simple language. संत तुकाराम की कविताएं भगवान विठ्ठल यानी कि भगवान विठोबा को समर्पित थी, जो अपनी गहरी आध्यात्मिकता और सरल भाषा के लिए जाने जाते थे. संत तुकाराम believed in oneness of God. संत तुकाराम ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे. तुकाराम emphasized the importance of love, compassion and truth. तुकाराम ने प्रेम, करुणा और सत्य के महत्व पर जोर दिया. He was against all kinds of discrimination among people. वह लोगों के बीच हर तरह के भेदभाव के खिलाफ थे. Tukaram is considered to be one of the greatest writer in Marathi. तुकाराम को मराठी के महानतम लेखकों में से एक माना जाता है. He is credited with being the most influential figure in the history of Marathi literature. उन्हें मराठी साहित्य के इतिहास में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति होने का श्रेय दिया जाता है.
Tukaram's poetry has remained popular until this day. तुकाराम की कविता आज तक लोकप्रिय बनी हुई है. संत तुकाराम died in around 1650. सन 1650 के आसपास संत तुकाराम की मृत्यु हो गई. Please like, comment, share and subscribe to my channel. Thank you.